Welcome to Mishika classes. Today's life process part number 9, and today's class we are going to discuss about transportation. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं. इससे पहले हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था. And from today onwards, we are going to start the next topic, that is transportation, or we can say that the circulatory system. First of all, we have to know that what is the meaning of transportation and what is its use. The transportation is the circulation of the substance within the body. किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का सर्कुलेशन को होना उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पानी पिया, माउथ से पानी पिया और वो पूरी बॉडी में रोटेट आउट करता है सो दैट कि हमें एनर्जी मिलती है उससे फिर, और जितना भी हमने खाना खाया उसको हेल्प करता है डाइजेशन में, एंड देन पूरी बॉडी में ट्रांसफर होते हुए उससे एनर्जी जो भी लिबरेट हुई है, जो भी एनर्जी जनरेट हुई है पूरी बॉडी में रिवॉल्व आउट करते हुए, फिर वो थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम वो बॉडी से आउट होता है. इन दिस वे, सेम इसी तरह से जो हमारी रेस्ट ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स, यानी कि रेस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सभी की बॉडी में क्या होता है? इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन होता है. मींस सर्कुलेशन होता है. द फूड मटेरियल्स, द वाटर, द मिनरल्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज का इसी तरह से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है. नाउ किसमें क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्लांट्स, सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में बात करें. इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड. प्लांट्स के केस में वाटर और मिनरल्स, ये दो चीजें हैं जो ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट. मींस प्लांट्स में जो वाटर हम देते हैं या मिनरल्स देते हैं या फिर जो प्लांट खुद अपना फूड प्रिपेयर करता है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट. The next, in the other living organisms, means in human beings, in birds, in animals, in microorganisms, in every creature of the human, in every creature of the nature. नेचर की हर एक क्रिएचर के अंदर, बाकी जो रहेगी प्लांट्स को छोड़ के, प्लांट्स को अगर हम रहने दें, एक्सेप्शन फ्रॉम प्लांट्स, बाकी सब में क्या क्या ट्रांसफर होता है? द फूड, वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स. बिकॉज प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो उसको तो हम फूड कहते हैं. ओके, बट बाकी सब क्या करते हैं? उस फूड का इंटेक करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. इन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्लांट्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, किस किस की हेल्प से होती है. तो दो टिश्यूज हैं जो इसमें हेल्प करते हैं प्लांट्स की, एक है जाइलम एंड दूसरा है फैलम. नाउ वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जाइलम टिश्यूज. In xylem, it transports the water and minerals in plants. Xylem क्या करता है? ट्रांसपोर्ट वाटर करता है और मिनरल्स करता है प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर. एंड कैसे करता है, कहां से करता है? इट ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वो वाटर जो है ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट से बाकी पार्ट्स में ट्रांसफर करता है. ओके, एज यू ऑल नो दैट जब भी हम वाटर को किसी भी प्लांट को वाटरिंग करते हैं, वाटर करते हैं, मींस प्लांट को पानी देते हैं, तो कहाँ देते हैं? टॉप पे तो नहीं देते ना. क्या करते हैं? सबसे पहले उसके रूट में पानी दिया, तो उसके बाद जैसे उसे शावर किया जाता है कि उसकी जो लीव्स पे डस्ट पार्टिकल्स है वो रिमूव आउट हो जाए. जब मेन जो होता है वो कहाँ पर हम लोग वाटर करते हैं उसको? इन देयर रूट पार्ट. उसके रूट पार्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? उसको वाटर देते हैं. देन द वाटर मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन और यूनिडायरेक्शनल. वाटर मूव करता है किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ मूव करता है. और वी कैन से द वाटर इज मूव इन यूनिडायरेक्शनल. वाटर किस डायरेक्शन में मूव करता है? यूनि डायरेक्शन में मूव करता है. यूनिडायरेक्शनल है मींस एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा वाटर, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू द अदर बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट. रूट से बाकी बॉडी पार्ट में. और जाइलम टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर. ही सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के, आपके स्टेम पे, स्टेम के भी सेंटर में, हर एक पार्ट के सेंटर में प्रेजेंट होता है जाइलम टिश्यू. नेक्स्ट कैसे होता है? अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि जाइलम टिश्यूज कैसे ट्रांसफर करते हैं वाटर को. सॉइल में हम लोग जब पानी देते हैं, व्हेन वी गिव वाटर टू द सॉइल, रूट हेयर्स अब्सॉर्ब दैट वाटर. रूट हेयर अब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस. रूट हेयर्स क्या करते हैं? उस वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं. किस प्रोसेस की हेल्प से? फ्रॉम द डिफ्यूजन प्रोसेस. डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से रूट हेयर्स क्या करते हैं? वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल. देन वाटर इज ट्रांसफर्ड थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस टू द अदर पार्ट्स ऑफ द
प्लांट। फिर क्या होता है, वाटर ट्रांसफर हो जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस से। वाटर कैसे ट्रांसफर होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस की हेल्प से वाटर बाकी बॉडी पार्ट में, प्लांट के बाकी प्लांट्स में ट्रांसफर हो जाता है। वाटर इज ट्रांसफर टू अदर पार्ट्स थ्रू द ऑस्मोसिस। सॉइल ने किस मेथड से एब्जॉर्ब किया, डिफ्यूजन, और रूट से किससे आगे ट्रांसफर किया, बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस। और ये जाते कैसे हैं रूट हेयर से आगे तक, इट इज डन थ्रू एपिडर्मिक्स, द रूट कॉर्टेक्स, द एंडोडर्मिक्स एंड देन टू द रूट जाइलम। रूट हेयर से एपिडर्मिक्स में, देन रूट कॉर्टेक्स में, देन एंडोडर्मिक्स में, आफ्टर दैट रूट जाइलम उसको अब ले लेता है, एंड देन रूट जाइलम इज ट्रांसफर्ड वाटर फ्रॉम द टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद जो रूट जाइलम क्या करता है, बाकी जो प्लांट्स के पार्ट है उसमें वो ट्रांसफर कर देता है। अब ये तो हो गया कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है। नाउ आगे उसको हेल्प कैसे होती है, कैसे वो पहुंचता है, द प्रेशर इन द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के अंदर जो प्रेशर है जिसकी वजह से जो है वो वाटर ट्रांसफर होता है, इज लोअर्ड एट द टॉप एज कंपेयर टू द बॉटम। लोअर पार्ट में, इनकी रूट्स में अगर जो भी जहां पर भी ट्रांसफर होना है उसमें जो लोअर पार्ट होता है उस पर्टिकुलर पार्ट का, उसमें क्या होगा, कम होगा प्रेशर एज कंपेयर, सॉरी लोअर पार्ट, लोअर एट द टॉप, ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा, प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द बॉटम। बॉटम में हमेशा प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। वाटर का जो प्रेशर है बॉटम में ज्यादा होता है और लोअर में, टॉप में क्या होता है, लोअर ऑफ द टॉप में कम होता है। ड्यू टू दिस, इसी वजह से वाटर क्या होता है, इजीली ट्रांसफर हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। इसी वजह से जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन होती है उसको भी रिड्यूस करवाने में ये हेल्प करता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ट्रांसपीरेशन हम किसको कहते हैं, ट्रांसपीरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स में से जो वाटर का लॉस होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। मतलब पानी की लॉस को होना, चाहे वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से हो या फोटोसिंथेसिस से हो या किसी और प्रोसेस की वजह से हो। अगर लीव्स में से पानी का लॉस हो रहा है, लीव्स में से पानी कम हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, द इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। जो लीव्स में से इवेपोरेशन होती है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। इट हेल्प्स द वाटर टू पुल इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसी वजह से जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पुल हो जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। दिस इज ऑल अबाउट द जाइलम टिश्यूज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फालम। अब हम नेक्स्ट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो फालम क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट। ये क्या करता है, फूड को ट्रांसफर करता है प्लांट्स के केस में। इट ट्रांसफर फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। हम सबको पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, न्यूट्रिशन पार्ट पढ़ा था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, जो हमारे प्लांट्स के केस में जो फूड है वो कौन प्रिपेयर करता है, लीव्स प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से लीव्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। इट ट्रांसफर द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स क्या करेंगे, लीव्स क्या करते हैं, बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, द सनलाइट, द वाटर वेपर्स एंड because of the chlorophyll pigment present in the leaves। लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, फूड प्रिपेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और द स्टार्च एंड रिलीज द ऑक्सीजन। ग्लूकोज की फॉर्म, दैट ग्लूकोज इज नोन एज द फूड ऑफ द प्लांट। उसी ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, प्लांट का फूड कहा जाता है। Now the movement of food is bidirectional। जो मूवमेंट होती है फूड की वो क्या होती है, बायडायरेक्शनल होती है। बायडायरेक्शनल कैसे होती है, एक तो लीव्स ने प्रिपेयर कर दिया फूड, ओके। दूसरा क्या होता है, द न्यूट्रिएंट्स विच वी प्रोवाइड और द नेचर प्रोवाइड टू द प्लांट। वो न्यूट्रिएंट्स जो या तो हम दे रहे हैं उसको या फिर कौन दे रहा है, नेचर से मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, द ऑक्सीजन है, वो नेचर से मिल रही है। और जो फर्टिलाइजर्स है, मैन्योर्स हैं, वो हम लोग डाल रहे हैं। तो इन चीजों की हेल्प से जो फूड प्रिपेयर होता है वो भी तो जाएंगे, तभी तो वो प्रिपेयर करेंगे, तभी तो उन्हें एनर्जी मिलेगी ना। तो वो एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, एंड दैट इज नोन एज, इसी वजह से हम उसे क्या कहते हैं, द फूड ट्रांसफर इन द प्लांट इज द बाय डायरेक्शनल। इसी वजह से हमसे क्या कहा जाता है, ये बाय डायरेक्शनल मूवमेंट है। नाउ हाउ इट वर्क्स, कैसे करता है, इट डिपेंड्स ऑन द सीव ट्यूब्स प्रेजेंट इन द फाइलम।
फाइलम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सीव ट्यूब्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीव? सीव किसे कहते हैं? सीव कहा जाता है छलनी को, स्ट्रेनर को कहा जाता है बेसिकली सीव। तो क्या करता है, उसमें क्या होता है, सीव ट्यूब्स दिखने में कैसी होती हैं, वो बहुत लंबी सेल्स होती है। दे आर लॉन्ग सेल्स, थिन सेल्स एंड लिविंग सेल्स। पतली भी होती हैं, लंबी भी होती हैं, और लिविंग सेल्स हैं, जिंदा सेल्स हैं। बट हैविंग नो न्यूक्लियस, उनमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। They have the sieve plates at the one end which have holes so that food pass through it. उसके एक एंड पे क्या होता है, सीव प्लेट लगी हुई होती है। वो सीव प्लेट्स क्या करते हैं, उनमें क्या होगा, होल्स होंगे जो अलाउ करेगा कि फूड उसमें से पास आउट हो जाए। दे हैव द सीव प्लेट एट वन एंड पे क्या होगा, सीव प्लेट्स होंगी, उसमें क्या होंगे, होल्स होंगे, सो दैट, और उसकी वजह से क्या होगा, फूड पास होगा किस में से, उसमें से। ओके, नाउ व्हेन वाटर एंटर्स इन द ट्यूब्स प्रेशर राइजेस अप। जब वाटर ट्यूब्स के अंदर से जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विच मूव्स द फूड वेयर द प्रेशर इज लेस। उसकी वजह से क्या होगा, फूड मूव करेगा कहां पर, जहां पर प्रेशर कम होगा। ओके, अब नीचे तो क्या हो गया, वाटर एंटर कर गया तो प्रेशर तो इंक्रीज करेगा करेगा। अब वो फूड है, फूड वहां पर नहीं रह पाएगा क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल्स में होता है, तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। इन दिस वे द फूड इज ट्रांसफर्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलोकेशन? अब पूछते हैं कि ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं। ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ फूड prepared by the plant and the food which is consumed by the plant through the soil is called translocation। वो मूवमेंट, फूड की मूवमेंट को बेसिकली ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जैसे वाटर की मूवमेंट को क्या कहा था, ट्रांसपीरेशन कहा था, लॉस ऑफ वाटर को क्या कहा था, ट्रांसपीरेशन कहा था। ऐसे ही जो फूड की मूवमेंट है उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। अब जो फूड प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं एंड प्रोड्यूसिंग द ग्लूकोज, द स्टार्च इन देम, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक फूड। उसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक फूड कहा जाता है। एंड द न्यूट्रिएंट्स व्हिच दे आर टेकिंग फ्रॉम द सॉइल और फ्रॉम द एयर, दैट ऑल आर द इनऑर्गेनिक फूड। उन सबको क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक फूड। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। उसकी मूवमेंट, फूड की मूवमेंट को क्या कहेंगे हम, ट्रांसलोकेशन। नाउ द नेक्स्ट इज द एसेंट ऑफ सैप। व्हाट इज द एसेंट ऑफ, द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट थ्रू द जाइलम। जाइलम की हेल्प से जो वाटर के अंदर मूवमेंट्स हो रही है उसे क्या कहते हैं, द एसेंट ऑफ सैप। अब बात आती है कि किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द रूट प्रेशर। प्रेशर में रूट्स के अंदर प्रेशर कितना है तभी वो राइज अप होगा। जितना ज्यादा वो राइज अप होगा तो फूड का जो पार्टिकल्स है वो भी तभी राइज अप होगा, और उसी वजह से ही एनर्जी लिबरेट होगी प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट वाज द कैपिलरी एक्शंस। मैंने अभी आपको बताया जो जाइलम टिश्यूज होते हैं, फाइलम टिश्यूज होते हैं, दीज आर द लॉन्ग थिन सेल्स। ये लंबे लंबे से पतले पतले सेल्स होते हैं, तो ये इसी वजह से कैपिलरी एक्शन भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इज द एडिशन एंड द कोहेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि वाटर की वजह से ही फूड ट्रांसफर हो रहा है। पहले वाटर एक्सर्ट करता है प्रेशर को, उसकी वजह से ही जो फूड है वो हमारा राइज अप होता है। ओके, फूड कभी भी ऐसे नहीं ट्रांसफर करेगा जब तक उसको वाटर प्रेशर नहीं प्रोवाइड करेगा। तो इट मींस द एडिशन एंड द कोहेशन मींस जो प्रेशर उसमें एक्सर्ट हो रहा है और वो प्रेशर जो वो रिलीज कर रहे हैं, कौन कर रहा है सब कुछ, वाटर मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। that is the main factor of the ascent of the sap, addition and the cohesion of the water molecules. And the last is the transpiration pull, means the loss of water from the leaves। जितना ज्यादा वाटर लॉस होगा उतना ज्यादा ही वो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट कर देगा, उतना ज्यादा वाटर उसके पास आएगा। सिंपल, जितना कम प्रेशर रिलीज करेगा, जितना कम लॉस ऑफ वाटर होगा, उतना कम प्रेशर रिलीज होगा, उतना कम पानी आएगा। The transpiration pool is again the important factor. These are the four factors on which the ascent of sap is dependent. This is all about the transportation in the plants. I hope you like the video. If so, please like it, share it and subscribe my channel. Still you have any doubt, you can comment me in the comment box. I will give you a reply there. Thank you.